बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, मेरा नाम सलीम ख़ान है और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान हैदराबाद सिंध से है। मैं आज आप लोगों को जर्नल अकाउंटेंट के बारे में बताऊंगा कि जर्नल अकाउंटेंट क्या है। जिस तरह से कि मैंने आपसे कहा था कि जर्नल अकाउंटेंट की एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है और ये वाकई कई हज़ार डॉलर की है। इसमें आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कितना इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। वो स्टूडेंट जिन्हें हमेशा प्रॉब्लम रही है कि किस तरह से हम अकाउंट मेंटेन करें, इसमें आपको एक वीडियो में तो नहीं सिखा सकता ये तमाम चीज़ें, लेकिन इसमें बहुत कुछ आपको बहुत सारी वीडियो में बना के भेजता रहूँगा जिससे आप इंशाल्लाह सीख जाएंगे। मैं ज़्यादा आज लेक्चर देना नहीं चाह रहा, आज मैं काम करवाना चाहूँगा, फिर नेक्स्ट किसी में हम लेक्चर देंगे। हम जो आज काम करेंगे वो हम करेंगे, ये देखें, ये कैश बुक पे आएंगे, फिर ये हमारे रिसिप्ट है, ये भी हमारी रिसिप्ट है, ये भी हमारी रिसिप्ट है, ये भी हम ये हमारा जो है पीच ट्री का कैश बुक है। ये आगे अभी बताता हूँ मैं आपको। ये हमारे पेमेंट वाउचर्स हैं, ये हमारे लेजर्स हैं, इन तमाम पे हमें काम करना है। ये हमारी जो है ये हमारा जो है टैली सॉफ्टवेयर है। तो डियर स्टूडेंट, हम काम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये कैश बुक का मतलब होता है ओनली कैश ट्रांसैक्शन, यानी कि कैश, जो भी हम कैश काम करेंगे, जो भी कैश या बैंक में जो भी हम काम करेंगे वो हमारा कैश ट्रांसैक्शन जो है कहलाएगा। कैश में हम काम करेंगे तो वो हमारी कैश बुक में एंट्री आती है। अब इसमें सबसे पहले देखें आप कि सपोज करते हैं हमारे पास जो है 11019 हम लेते हैं। ये कैश बुक हम स्टार्ट करते हैं। कैश बुक में ये रिसिप्ट साइड है, जो भी पैसा आएगा यहाँ लिखा जाता है, चाहे वो कैश में, अगर कैश में आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे, बैंक में आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे, ये टोटल है। पेमेंट, जो भी पेमेंट करेंगे हम यहाँ लिखेंगे, और ये जो है जो उस कैश में करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, और बैंक में लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे, बैंक में पेमेंट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे। ये हमारी कैश बुक है। इस तरह से भी कैश बुक होती है। ये रिसिप्ट साइड है, ये पैसा आने और पेमेंट जाने का, और ये भी कैश बुक है। ये भी कैश बुक है। चाहे आप इस तरह से काम कर लें या इस तरह से काम कर लें, या आप इस तरह से काम कर लें, या आप फिर इस तरह से जो है काम कर सकते हैं। ये ट्राली के ऊपर ये देखें, सॉरी, ट्राली पे आप काम कर सकते हैं। ये देखें, ये रिसिप्ट साइड है और ये पेमेंट साइड है। फिर एक दफ़ा मैं बता देता हूँ डियर स्टूडेंट, हम जो काम करने जा रहे हैं, आप ये देखें कि कैश बुक का मैंने अभी आपको बताया, ये रिसिप्ट साइड, ये पेमेंट साइड, ये भी कैश बुक की शक्ल है और ये भी कैश बुक की शक्ल है। ज़्यादातर लोग इस पे भी काम करते हैं, इस पे भी काम करते हैं और इस पे भी काम करते हैं। ये पीच ट्री का है और ये आपके पास जो है ये टैली सॉफ्टवेयर है। ये टैली पे ये रिसिप्ट साइड है, ये देखिए, ये लिखा हुआ है रिसिप्ट साइड और ये लिखा हुआ है पेमेंट साइड। ये पेमेंट साइड है, तो यानी कि ये तमाम हमें काम करना है। अब हमने 11019 को सपोज कैपिटल ऑब्लिक ग्रांट सपोज किया, हमारे पास 8 लाख है, 8 लाख है। ये हमने 8 लाख यहाँ लिख दिया। अब अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं तो कैपिटल लिख दिएगा, क्योंकि जनरल अकाउंटेंट में बता रहा हूँ, इसमें इस तमाम चीज़ें आ जाएंगी। और अगर आप नॉन ट्रेडिंग काम कर रहे हैं तो ग्रांट लिख दिएगा, या मेंबर फीस है। जब आप कहीं काम करेंगे आपको पता चल जाएगा कि क्या लिखना है। अगर कैपिटल है तो ये रिसिप्ट साइड पे ही आएगा। अगर आपको फंड मिला है, ग्रांट है हमारी, ग्रांट लिख दिया, या फंड जो भी आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा, ये कैपिटल होगा। तो मैं इसमें मिक्स करके आपको बता रहा हूँ, इसमें ट्रेडिंग भी है, नॉन ट्रेडिंग। बस एक बात याद रहे, जो भी पैसा आ रहा है, चाहे ट्रेडिंग बिजनेस से या नॉन ट्रेडिंग बिजनेस से, जो भी पैसा आ रहा है वो हम इसी तरफ लिखेंगे। तो अभी मैंने आपके पास लिख दिया कैपिटल या ग्रांट, वो हमने कैश में यहाँ लिख दिया। अब उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर। अब देखिए, ये हमारी स्कूल की फ़ीस है, ये स्कूल की फ़ीस है, आपने देखा ये चालान है, स्कूल के चालान। अब इसको लिखने का तरीका, अगर आप सपोज, अब ये देखें फादर, ये नाम है
मोहम्मद शफीक, फादर नेम है सलीम खान, क्लास है 4th, ये आपको नज़र आ रही होगी। इसमें जो है क्लास जो है ये हमारे पास इसमें 4th क्लास, ये जो है ये देखिए ये लिखी हुई है 4th क्लास, ये 4th क्लास है, ये 4th क्लास है। तो ये आपने देख लिया होगा, ये 4th क्लास जो है ये 4th क्लास, ये 4th क्लास है। और इसी तरह से ये जो है हमारे पास ये 8th क्लास है, ये वाली जो हमारे पास है ये हमारे पास 8th क्लास है। 8th क्लास ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास 8th क्लास ये नज़र आ रही है आपको, ये हमारे पास जो है 8th क्लास है। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये देखें ये हमारे पास 4th क्लास, ये 4th क्लास आ गई। इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। और इसी तरह से ये 4th क्लास हो गई। फिर इसमें अगर हम, और ये हमारे पास जो है ये हमारी 8th क्लास है, और इसको भी हम डार्क कर लेते हैं। अब ये आपने देख लिया कि ये बच्चा उसका हमते हैं ये शफीक 4th क्लास, और उसका हमते हैं अब इस कौन कौन सी फीस है इसमें देखें, एडमिशन फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस, कंप्यूटर फ़ीस, एनुअल फ़ंड, एग्जामिनेशन फ़ीस, फॉर्म फ़ीस, अदर और फिर एरियर्स, ट्रांजैक्शन फ़ीस, लेट फ़ीस, रुपीस, ये सब है। फिर उसके बाद इसमें भी आपने देखा कि एडमिशन फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस, कंप्यूटर फ़ीस, एनुअल फ़ंड फ़ीस है, एग्जामिनेशन फ़ीस है, फॉर्म फ़ीस है। तो हम इसमें सारी तो नहीं, आपको लिखनी सारी पड़ेंगी, ये जितनी भी फ़ीस आ रही है आपको सब लिखना पड़ेगा, लेकिन जिसमें अमाउंट होगा वही लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। तो मैं इसमें से चंद एक फ़ीस ले लेता हूँ, जैसे एडमिशन फ़ीस। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहलू है क्लास का, 4th क्लास या 8th क्लास या 5th क्लास या 6th क्लास। तो हम इसमें सबसे पहले अब यहाँ पे हम लिखते हैं, डेट में ले लेता हूँ यहाँ पे 1/1/019 और यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसमें हम लिखते हैं पहले एडमिशन फ़ीस। देखिए फर्स्ट है एडमिशन फ़ीस, हम यहाँ पे लिख देते हैं एडमिशन फ़ीस, एडमिशन फ़ीस 4th क्लास, और सपोज इनकी 2000 रुपये एडमिशन फ़ीस है। फिर उसके बाद आप देखें उसके बाद है ट्यूशन फ़ीस। फिर आपको यही लिखना पड़ेगा कि ट्यूशन फ़ीस 4th क्लास, 4th क्लास लिखना लाजमी है। सपोज कर लिया वो 500 रुपये, वो आपने लिख दी। फिर उसके बाद कंप्यूटर फ़ीस, ये देखें तीसरे नंबर पे कंप्यूटर फ़ीस है, आपने यहाँ पे कंप्यूटर फ़ीस लिख दी, कंप्यूटर फ़ीस 4th क्लास। यानी कि आपने देखा कि ये 4th क्लास है तो एक ही बिल है, लेकिन लिखना आपको 3 दफ़ा या 8 दफ़ा या 10 दफ़ा। अगर मैं इसको देख के लिखूँगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फीसें हैं। तो मैं इतनी सारी तो नहीं लिख रहा, लेकिन आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अब ये कंप्यूटर फ़ीस सपोज इसकी 100 रुपये मैंने लिख दी यहाँ पे। लेकिन आपने देखा कि एडमिशन फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस, आपको तो ये सब लिखना पड़ेगा। जब आप कहीं जॉब करेंगे तो ये आपको सब लिखना पड़ेगा अगर इसमें फ़ीस है। अगर इसमें फ़ीस नहीं है तो फिर नहीं लिखें। अब जिसमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि इसमें पैसा है, इसमें अमाउंट है, इसमें, वो लिखेंगे, सब नहीं लिखेंगे। तो अब इस वक्त तो मैंने आपको ये एग्जाम्पल के तौर पे एडमिशन फ़ीस 4th क्लास, ट्यूशन फ़ीस 4th क्लास और कंप्यूटर फ़ीस 4th क्लास ये मैंने लिख दी। अब इसी तरह से मैं एक काम और करता हूँ कि इसी को ले लेते हैं हम, और इसमें आपको मालूम है कि एक बच्चा जो कि इसमें देखिए ये 8th क्लास था, 8th क्लास था, तो 8th क्लास की भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। 8th क्लास में हम एडमिशन फ़ीस कर देते हैं सपोज 3000 रुपये, और इसकी ट्यूशन फ़ीस हम कर देते हैं 800 रुपये, और इसकी कंप्यूटर फ़ीस कर देते हैं 200 रुपये। ये हमने, और ये भी हमारी, इसको हम कर देते हैं 2 तारीख 019 21/019 21/019। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि बिल और वाउचर के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। ये हमारे रिसिप्ट वाउचर हैं, ये हमारे रिसिप्ट वाउचर हैं। ये हमारा पैसा आ रहा है, हमने यहाँ लिखा इसको, ये हमारा पैसा आ रहा है, ये हमने यहाँ लिखा। अब उसके बाद ये तो हमने एक एग्जाम्पल आपको दे दिया फ़ीस के हवाले से। ये फ़ीस, चाहे आप पाकिस्तान में काम कर रहे हो, अमेरिका में काम कर रहे हो, लंदन में काम कर रहे हो, आप कहीं पर भी काम कर रहे हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में काम कर रहे हो, आपको इसी तरह से लिखना होगा।
आपको इसी तरह से लिखना होगा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अब इसके अंदर हम ले लेते हैं ये। अब देखें ये जो है एएस ट्रेडर्स है, सपोज हम एएस ट्रेडर्स हैं, ये तमाम हमने ये सामान बेचा है, ये सामान बेचा है, ये तमाम की तमाम इसके अंदर ये बेचा है। देखिए ग्रॉस अमाउंट ये बन रहा है इसका, ये हमने डिस्काउंट दिया है। ये देखिए मैं इसके अंदर जो है आपको बता देता हूँ कि ये हमारा जो है ना, ये देखें ये जो है हमारा ग्रॉस अमाउंट है, ये हमारा ग्रॉस अमाउंट है। ये देखें ये ग्रॉस अमाउंट यानी कि ये जब हम सब टोटल करते हैं, सब टोटल करते हैं इनका, तो ये 268 आ रहा है। फिर इसने यहाँ पे 2 ये डिस्काउंट दिया है, 2 आइटम पे 2.61 ये डिस्काउंट दिया है इसने। ये यहाँ पे इसने जो है ये डिस्काउंट दिया है इसने, ये इसने जो है ये डिस्काउंट दिया है, ये वाला भी डिस्काउंट दिया है इसने। और फिर उसके बाद फिर ये भी डिस्काउंट दिया है, मज़ीद इसने डिस्काउंट दिया है, ये डिस्काउंट है। फिर इसमें इस अमाउंट में से ये जो है, अच्छा ये जो पैसे हैं ये ट्रेड प्राइस वाले, ट्रेड प्राइस के जो पैसे हैं, ये ट्रेड प्राइस जो है ये पूरे कार्टन के पैसे हैं, ये एक पूरे कार्टन के पैसे हैं 24 पीस के। लेकिन इसने एक एक बॉक्स बेचा है, तो एक एक बॉक्स 93 का आया। अब इसको हम नहीं लेंगे, ट्रेड प्राइस को नहीं लेंगे, ये ग्रॉस अमाउंट 93 है, इसमें से आप इसको माइनस कर दें, डिस्काउंट दिया इसको माइनस कर दें, तो जीएसटी से पहले इसकी नेट सेल हुई है 89.28। ये जो है इसकी ये देखें इसमें 89.28 ये इनकी सेल है। फिर इन्होंने जीएसटी लगा दिया है, जीएसटी को प्लस किया है तो 10714 अमाउंट हो गया। ये जीएसटी इन्होंने लगाया है, ये जीएसटी लगा दिया है यहाँ पे, ये जीएसटी लगा दिया है। तो ये फिर इसमें अगर प्लस करेंगे तो 107 हो रहा है। इसकी मैंने यहाँ पे जो है जनरल एंट्री बना दी है। मुझे उम्मीद है आपको ये जनरल एंट्री आपको जो है समझ में आएगी। अब ये देखें कैश 249, डिस्काउंट एक ये देखें, ये देखें 13, ये वाला 13.4 ये जो इन्होंने डिस्काउंट दिया है, ये देखें ये डिस्काउंट दिया है, ये वाला ये टोटल डिस्काउंट ये 13.14 ये देखें ये आ गया, 13.14 ये आ गया। फिर डिस्काउंट एक और दिया इन्होंने, ये वाला डिस्काउंट भी है इसके अंदर, ये वाला डिस्काउंट भी मौजूद है यहाँ पे। ये देखिए ये भी इन्होंने दिया है, इसका है 5.22 ये यहाँ पर है, ये आ गया। कैश इन्होंने इतना रिसीव किया, ये दोनों डिस्काउंट, तो सेल इनकी हो गई ये 268 की, 268 सेल हो गई और 268 और फिर कैश इन्होंने 49 याला इन्होंने कैश ये भी इनके पास आया। ये सेल टैक्स है जो कि हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भेजेंगे। ये देखिए ये सेल टैक्स का अमाउंट है, ये सेल टैक्स का अमाउंट टोटल बन रहा है, ये बन रहा है 49.88 ये यहाँ पे आ गया। और जीएसटी पेबिल ये गवर्नमेंट को भेजेंगे ये। तो इस कैश को प्लस करें और इस कैश को प्लस करें तो ये दोनों आपका मिल के आपका अमाउंट ये वाला बना देगी, 268 बना देगी। ये अमाउंट 268 रुपीज़ बनाएगी। 268 ये वाला अमाउंट आपको जो है ये बना के दे देगी, ये वाला 268 ये वाला ये बना के अमाउंट देगी आपको। अगर हम इसको प्लस करते हैं, इस वाले कैश को प्लस करते हैं और इस कैश को प्लस करते हैं तो ये वाला आपको ये बना के ये वाला अमाउंट बन जाएगा आपका, ये 268 जो है अमाउंट बनेगा। ये देख लें, हम इसको इधर भी करके देख लेते हैं। जैसे ये प्लस किया और इसको प्लस किया तो ये देखिए हमारे पास 299 ये अमाउंट हमारा बन जाएगा। 299 हमारा ये अमाउंट ये हमने रिसीव कर लिया है पैसा, 299 बनेगा। ये 299 हमारा अमाउंट ये वाला, ये 299 अमाउंट हमारा ये वाला बन जाएगा 299। अब ये कैश हमारे पास याला रिसीव करेंगे और ये रिसीव किया हमने। अगर इसको हम यहाँ रखते हैं, इसको हम प्लस करके देख लेते हैं, यहाँ पे इसको प्लस कर लें और इसमें इसको भी हम और इसको भी प्लस करते हैं तो ये देखिए 299 ये जो है बिल का आखिरी ये अमाउंट बन रहा है। ये सब टोटल 299.26 ये बन रहा है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको लिखने का तरीका ये है कि हम कैश बुक पे आएंगे, यहाँ पे कैश बुक में हम लिखेंगे
कैश बुक में ये जो हमारी सेल हुई है पहले 268, ये हमारी अपनी सेल है 268, ये वाली ग्रोस अमाउंट जो है हमारे पास डियर स्टूडेंट, ये जो हमारा अमाउंट है ये वाला, ये लिखने जा रहे हैं हम, ये देखें ये लिखने में जा रहा हूँ, सॉरी, ये ग्रोस अमाउंट जो है हमारे पास, मैं जो है ये लिख रहा हूँ, ये वाला, ये देखें 268। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, कैश बुक पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम सेल 268, ये हमने यहाँ लिख दिया 268 हमने यहाँ पे लिख दिया 268। यहाँ लिखने के बाद फिर डिस्काउंट जो हमें मिला है, डिस्काउंट ये जो दो मिले हैं हमें, ये यहाँ नहीं लिखेंगे, एक ये लिख देंगे 268, और इसमें हमारे पास जीएसटी आया है। जीएसटी हमारे पास कितना आया है 49.88, वो भी यहाँ लिख देंगे जीएसटी पेएबल, जीएसटी पेएबल हमारे पास जो है, जीएसटी पेएबल है हमारे पास 49 जीएसटी पेएबल 49.88 हम ये यहाँ लिखेंगे। अब इसका एक कैश का मसला, ये हमारे पास कैश आ गया, ये हमारे पास सेल की मद में इतने पैसे आए, ये इतने आए। अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है वो है हमारे पास डिस्काउंट की मद में, तो इसके लिए हमें एक जनरल वाउचर बनाना पड़ता है, और जनरल वाउचर जो है, जनरल वाउचर आप यहाँ बना लें, इसको हम इधर ही बना देता हूँ मैं, कि जनरल वाउचर इसको कहते हैं, जनरल वाउचर और जनरल वाउचर नॉन कैश एंट्री के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये इसी तरह से होता है जिस तरह से हम किताबों में पढ़ते हैं जनरल वाउचर। अब जनरल वाउचर हमारा जो है, ये देखें, फिर मैं समझा दूं, कैश बुक का मतलब होता है ओनली कैश ट्रांसैक्शन, ओनली कैश। इसको डेट में डाल रहा हूँ 3/1/19, और इसको ये भी हमारा 3/1/19। अब इसमें हमने दो मद में पैसे लिए, एक तो सेल हमारी ये आई, यहाँ पे आ गया, और जीएसटी ये आ गया, हमने जीएसटी हमने ले लिया, ये पेएबल है, ये हमें देना है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देनी है जीएसटी। सेल हमारी ये हुई, लेकिन इसमें ये जो डिस्काउंट का मामला आ रहा है, ये जो डिस्काउंट है हमारे पास, इसमें ये डिस्काउंट हमने ये हमने दिए हैं, ये जब हमने दिए हैं तो ये हमारा ये डिस्काउंट, ये हमने डिस्काउंट दिए हैं, तो लिहाजा ये नॉन कैश एंट्री है, ये हमारा नॉन कैश एंट्री है, ये कैश बुक में नहीं आएगा, ये नॉन कैश एंट्री है, ये कैश बुक में नहीं आएगा, ये हमारा जो है कैश बुक में नहीं आएगा। ये देखें, ये नॉन कैश एंट्री है, तो ये हमारी आएगी जनरल वाउचर में, ये हमने यहाँ लिख दिया, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सेल लिख के, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इसका टोटल अमाउंट। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप यूज टू हो जाएंगे। 18.62। अब जब हम लेजर बनाएंगे तो ये तमाम की तमाम चीज़ें वहाँ चली जाएंगी, ये इक्वल बैलेंस हो जाएगा। अब आप देखेंगे ये हमने पूरी एंट्री, इसकी तमाम एंट्रीज हमने कर दी हैं, ये जीएसटी, ये तमाम चीज़ें जो है हमारी कंट्रोल के अंदर है। अब इस कैश बुक में हमारे पास सिर्फ कौन सी आई, सेल और जीएसटी पेएबल। जो डिस्काउंट था, डिस्काउंट किसी हालत में भी ये नहीं आएगा, क्योंकि वो नॉन कैश एंट्री है। जब नॉन कैश एंट्री है वो हमारा चला जाएगा जनरल वाउचर में। जनरल वाउचर में मैंने इसको पोस्टिंग कर दिया यहाँ पे, जब लेजर बनाऊंगा तो फिर मैं इसके बारे में बताऊंगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, एक और हमारे पास मौजूद है बिल, ये देखें, एक और है, ये मेहरान प्रोग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर है, सेल टैक्स इनवाइस। इसकी देखें, यही तो एक अकाउंटेंट में क्वालिटी होनी चाहिए कि जहाँ काम करने जाए वो वहाँ पे समझ जाएगा किस तरह से काम हो रहा है। अब ये इनवाइस से पहले हमने इस इनवाइस पे काम किया पहले आपने इस पे काम किया, फिर आपने इस पे काम किया,
और अब आप काम कर रहे हैं इस पे। अब इसमें इसको बिल्कुल इसमें सिंपल बना हुआ है, इसमें कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। इसका इसने टोटल करके यहाँ नीचे दिखा दिया है कि वैल्यू फॉर सेल टैक्स, ये इसकी सेल है, इसमें 8 सेल टैक्स इसने यहाँ पे ये 8 कर दिया है, तो टोटल ये हो गया। ये तमाम चीज़ें इसने सेल की हैं। सेल करने के बाद ये यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर लेग वेट है, शेयर लेग है, और जो भी इसने एवरी डे है, ये तमाम इसकी आप स्टडी करेंगे समझ में आ जाएगा। अब मेरा काम ये जो एंट्रीज़ हैं हमारा, इस पे मुझे काम करना है। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है इसको अगर हम ले लेते हैं इस तरह से कि ये हमारा जो है ये देखें, ये सारा ये इस पे हमें काम करना है। अब ये आपने देखा कि इसमें सेल टैक्स, अब ये बहुत इस तरीके का बिल बहुत आसान है। इसमें आप क्या करें कि ये लिखा हुआ है वैल्यू फॉर सेल टैक्स 3574, तो ये आप कैश बुक में जाएं और यहाँ पे लिख दें आप सेल लिख दिया आपने, और सेल में इसके अंदर जो है अमाउंट है आपका 3574, ये इसका अमाउंट है 3574, आपने यहाँ पे लिख दिया 3574, ये हमने लिख दिया। मैं इसमें निशान लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को और पता चल जाए कि कहाँ से आया है अमाउंट। ये देखिए ये वाला मैंने अमाउंट लिया है, ये वाला, ये मैंने यहाँ पे इसको एरो दे दिया है। और ये फिर दूसरा अमाउंट है आपके सामने, ये वाला, तो ये हमारा जो है इसका अमाउंट है 348, ये हमारा सेल टैक्स है, ये सेल टैक्स पे बिल है। इसको यहाँ पे लिख दें आप सेल टैक्स पे बिल, ये भी हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देना है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। और इसकी तारीख़ मैं दे देता हूँ 4/1/019 और 4/1/019 और इसका अमाउंट है 348 ये यहाँ लिख दिया। डियर स्टूडेंट, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब इसमें मेरे ख्याल से आपके लिए आज ये काफ़ी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको हम लेजर में लेके जाते हैं। लेजर हमारे पास ये बने हुए हैं, लेजर लेके जाते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं इसका लेजर कैपिटल, इसका हमने यहाँ पे लेजर बना दिया, ये पेस्ट कर दिया। उसके बाद जनाब ये डबल आ रहा है, कोई मसला नहीं है, समझ जाइएगा आप लोग। फिर उसके बाद हमारे पास एडमिशन फ़ीस, ये हमारे पास एडमिशन फ़ीस 4th क्लास, एडमिशन फ़ीस 4th क्लास, एडमिशन फ़ीस 4th क्लास। फिर उसके बाद है आपके पास साथ के साथ पैसे लिख देते हैं 2000, और इसके जो है 8 लाख कैपिटल आपका यहाँ पे आएगा। इधर आप डेट डालें 1/1/019, इधर लिखें कैश बुक या रिसिप्ट नंबर कैश बुक। और ये आपका हमेशा याद रखिएगा जो भी रिसिप्ट साइड है वो लेजर में हमेशा क्रेडिट साइड पे जाएगी, क्रेडिट साइड पे आएगी। यहाँ पे आपने 8 लाख लिख दिया, ये 8 लाख, और बैलेंस में भी आपने यहाँ पे 8 लाख लिख दिया, और यहाँ पे आप लिखेंगे CR क्रेडिट ये। उसके बाद एडमिशन फ़ीस थी, इसकी डेट हम देखते हैं। इसकी डेट है जनाब, इसकी डेट 1/1/09 और इसका अमाउंट है 2000। इधर 1/1/09 आपने यहाँ लिखा, इधर 1/1/09, और यहाँ पे आपने लिखा कैश बुक, और यहाँ पे लिखा इसका अमाउंट 2000, और यहाँ बैलेंस में भी आपने लिखा 2000, और यहाँ पे आपने लिखा CR, ये CR आपने लिख दिया। फिर उसके कैश बुक से हम लेजर पे जाते हैं, कैश बुक से हम लेजर पे, बिल से हम कैश बुक पे आते हैं, कैश बुक से हम लेजर पे जाते हैं। फिर हमारे पास है ट्यूशन फ़ीस 4th क्लास, ये ट्यूशन फ़ीस 4th क्लास 500 रुपये, यहाँ आपने लिखा ट्यूशन फ़ीस 4th क्लास। और इसको अगर आप चाहें तो और इसको हम जो है
ये 4th क्लास और इसका अमाउंट कितना है? इसका अमाउंट है जनाब 500 रुपये। ये 500 रुपये आपने यहाँ क्रेडिट में लिख दिए 500, और ये 500 रुपये यहाँ आ गए आपके, और यहाँ पे लिखा आपने 11019 और यहाँ पे लिख दें आप कैश बुक या रिसिप्ट नंबर, यह आ गया। और ये भी आपका CR बैलेंस है। रिसिप्ट साइड हमेशा CR पे आती है। फिर उसके बाद आपके पास है कंप्यूटर फीस, ये देंगे, ये 100 रुपये है। आपने यहाँ पे आए और आपने इसको यहाँ लिखा, पेस्ट किया, और ये आपका जो है ये 100 रुपये यहाँ आ गए, और बैलेंस में भी 100 रुपये आ गए, और इसकी डेट यहाँ पे आ गई 11019, और यहाँ पे कैश बुक और ये CR बैलेंस यहाँ पे आ गया। हमेशा याद रखिएगा, ये जो रिसिप्ट साइड है, ये रिसिप्ट साइड लेजर के अंदर क्रेडिट साइड पे जाएगी, पेमेंट साइड डेबिट साइड पे जाएगी। ये हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास हमने यहाँ पे जो कंप्यूटर फीस, ये 8th क्लास हमने करनी थी, ये 8th क्लास है, 8th क्लास, और फिर ये हमारे पास 8th क्लास है, और ये हमारे पास 8th क्लास है, 8th क्लास है। तो अब हमने इसमें एडमिशन फ़ीस 8th क्लास, एडमिशन फ़ीस 8th क्लास, यहाँ पे हमने एडमिशन फ़ीस 8th क्लास कर दी, 8th क्लास ये हो गई। फिर उसके बाद हमारे पास है ट्यूशन फ़ीस 8th क्लास, आपने यहाँ पे लिखा ट्यूशन फ़ीस 8th क्लास, ये देखें ट्यूशन फ़ीस 8th क्लास आ गई। फिर उसके बाद है कंप्यूटर फ़ीस 8th क्लास, यानी कि आपको हर एक को अलग अलग लिखना है, कभी भी मिक्स करके नहीं लिखिएगा वरना मसला बन जाएगा। अब इनकी हम फ़ीस देख लेते हैं। एडमिशन फ़ीस 8th क्लास में क्या क्या था? एडमिशन फ़ीस 8th क्लास में 3800 200, यानी कि एडमिशन फ़ीस 3000 थी, ट्यूशन फ़ीस 800 थी, 200 थी। तो अब हम इधर जाएंगे 8th क्लास, ये थी हमारी फ़ीस 3000 हमारे पास यहाँ आ गई। उसके बाद इसकी ट्यूशन फ़ीस थी हमारे पास 800 रुपये, या 800 रुपये आ गए, 3800, और 200 रुपये हमारी फ़ीस थी, 200 रुपये फ़ीस हमारी थी, कंप्यूटर की फ़ीस थी, ये यहाँ लिख दिया हमने। अब इसकी हम डेट डाल देते हैं। डेट इसने ली है 2 तारीख, इसमें आप 2 तारीख लिख दें, यहाँ पे 2/1/019, और यहाँ लिख दें आप कैश बुक इनकी हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से उठाया आपने और इसको यहाँ पे लिख दिया, ये पेस्ट, और ये पेस्ट हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। लेकिन वही बात कि यहाँ पर भी 3000 आपके आएंगे, और फिर यहाँ पे आपका CR, फिर यहाँ पे आपके 800 रुपये, और ये CR, फिर उसके बाद यहाँ पे भी आपके CR आ जाएगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि जो भी रिसिप्ट साइड है सब लेजर में क्रेडिट साइड पे जा रही है, और वो जो 5 रूल हैं उसके हिसाब से ही जा रही है। प्रोफेशनल लेवल पे हमें ये कैश बुक इस्तेमाल करना पड़ती है, जनरल एंट्री नहीं बनाना पड़ती। जनरल एंट्री नॉन कैश एंट्री में हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये जनरल वाउचर मैंने बनाया था, इसमें कैश की एंट्री नहीं आएगी, कैश की एंट्रियाँ सब यहाँ आएंगी। अब उसके बाद है सेल, ये सेल 3 तारीख है, ये आपने सेल लिखा, सेल का लेजर बनाना है हमने, सेल का लेजर हमने यहाँ बना दिया, ये हमने लिख दिया सेल, ये सेल का लेजर आ गया, और सेल। फिर उसके बाद हमारे पास है GST पेबिल, GST पेबिल का आपने यहाँ पे लेजर बना दिया, ये GST पेबिल हो गया। फिर उसके बाद है आपके पास फिर सेल है, सेल, फिर उसी सेल में चलाएगा एक सेल टैक्स पेबिल आएगा आपका, सेल टैक्स पेबिल का हम यहाँ बना देते हैं, सेल टैक्स पेबिल का यहाँ बन गया है। अब हमारे पास
इसमें सेल कितनी है जनाब? सेल हमारे पास एक सेल ये है, एक सेल ये रही 268, ये 268 की सेल है और एक ये सेल है। तो 268 लेजर में गए, आपने यहाँ पे सेल का लेजर बनाया, यहाँ पे 268 यहाँ भी लिख दिया, और एक सेल और है वो है 3574 वो आपने यहाँ पर लिख दिया 3574 और आपने यहाँ लिख दिया। इसकी डेट है 3104 और इसकी डेट है 4104, सॉरी 31019 और इसकी है 4119 ये। और यहाँ पे आप लिख दें कैश बुक लिख दें या रिसिप्ट नंबर लिख दिएगा, ये कैश बुक। और यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 268 यहाँ आ गया, और इसमें आप प्लस कर लें इसको तो ये हमारा जनाब बन जाएगा 3842 ये हो गया हमारा यहाँ पे। और ये आपका क्रेडिट बैलेंस और ये भी आपका क्रेडिट बैलेंस हो गया। और यहाँ पे जो है ये आपका हो गया सेल टैक्स पेएबल और जीएसटी। सेल टैक्स पेएबल है 348 यहाँ आ गया आपका। और जीएसटी पेएबल और अब हमारे पास जीएसटी पेएबल हमारे पास कितना है? जीएसटी पेएबल है हमारे पास 49.88, आपने यहाँ लिखा 49.88। और सेल टैक्स पेएबल हमारे पास कितना है? सेल टैक्स पेएबल हमने ये रिसीव कर लिया है, लेकिन बाद में देंगे 348 हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर भी लिखेंगे 348, यहाँ भी लिख दिया। ये क्रेडिट बैलेंस आ गया हमारे पास, और ये हमारे पास यहाँ पर 49.88 ये हमारा क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे हो गया है। अब इसमें डेट डाल देते हैं हम। एक हमारे पास 3 तारीख़ है और एक की हमारे पास 4 तारीख़ है। आपने यहाँ पे लिखा 3 तारीख़ 3/10/19 और यहाँ पे आपने लिखा कैश बुक और फिर यहाँ ये 4 तारीख़ का है, इधर लिखा आपने 4/10/19 और यहाँ पे लिखा कैश बुक ये यहाँ लिख दिया। अब डियर स्टूडेंट, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये, आपने तमाम लेजर से पोस्टिंग कैश बुक से लेके लेजर में आपने यहाँ पे पोस्टिंग आपने डाल दी है, यहाँ डाल दी। लेकिन एक चीज़ रह गई, अब जनरल वाउचर पे भी ये एंट्रियाँ हैं, जो कि हमने नहीं की थी। डिस्काउंट का हमें एक लेजर बनाना पड़ेगा, डिस्काउंट यहाँ पे हमने लिखा डिस्काउंट का लेजर बनाया। अब डिस्काउंट में हमारे पास ये जो अमाउंट है, देखिए डेबिट साइड पे इन दोनों को उठाया आपने यहाँ पे, और ये आप यहाँ पे लेके आके डेबिट में लिख दिया आपने यहाँ पर। यहाँ पे जो है हम लिखते हैं, एक है हमारा 13.4, एक है हमारे पास 13.4 और एक है हमारे पास 5.22। अब यहाँ पे आपने लिखा 13.4 और अगर हम इनको प्लस करते हैं तो ये हमारे पास 18.62 ये आ गया। लेकिन ये डेबिट बैलेंस होगा, DR ये डेबिट बैलेंस है हमारा। और यहाँ पे आप डेट डाल दें इसकी, सपोज़ कर ले इनकी डेट थी हमारे पास जनाब, चलें 5 तारीख डाल देते हैं, हम बाद में एंट्री कर रहे हैं तो इसको 5 ले लेता हूँ मैं, और ये भी 5 ले लेता हूँ मैं। लेनी तो वही डेट चाहिए थी जिस तारीख को ये एंट्रियाँ हुई थी। और यहाँ आप कैश बुक नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे JV जर्नल वाउचर, यहाँ पे आप लिखेंगे JV जनरल वाउचर से ये एंट्री आई है, ये आपके डेबिट साइड पे। जनरल वाउचर में देंगे, ये कैश बुक की जो रिसिप्ट साइड पे होता है वो हमेशा लेजर में क्रेडिट साइड पे आता है, लेकिन जनरल वाउचर में जो डेबिट साइड पे होता है वो डेबिट साइड पे जाएगा, जो क्रेडिट साइड पे होगा वो क्रेडिट साइड पे जाएगा। अब सेल, ये सेल है, सेल की एंट्री 18.62 ये रह गई है। हम सेल के लेजर में जाएंगे, लेजर और सेल का लेजर हमारे पास सेल टैक्स सेल का लेजर ये रहा, और सेल के लेजर में हमारे पास है 18.62। यहाँ पे हम लिखेंगे
15.62 और यहाँ पे आप लिखेंगे जेवी जनरल वाउचर और डेट यही वाली क्योंकि इससे ताल्लुक़ था 5 ही तारीख इसमें डाल देते हैं 019 और जब हम इन सब को प्लस करते हैं जनाब ये डेट आ जाता है 3860 3860 ये हमारा आता है यहाँ पे CR। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब ये हमने तमाम चीज़ें पोस्टिंग कर दी यहाँ पे। अब यही चीज़ आप देखें, गौर से देख लें। मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा सा हम लोग पेमेंट वाउचर के हवाले से मैं कल बताऊँगा। देखें ये हमारा पीच ट्री है, पीच ट्री में भी ये देख लें रिसिप्ट साइड ये रहा, पेमेंट साइड ये रहा, ये मौजूद है। डेट, रेफरेंस, टाइप, पे, पेड बाय, मेमू, ये रिसिप्ट साइड है, ये पेमेंट साइड और बैलेंस यहाँ आ रहा है। तो ये भी इसी तरह से ही है, ये फिर मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। और अगर आप टाली में लेंगे तो देंगे ये पेमेंट साइड ये लिखा हुआ आ रहा है और ये रिसिप्ट साइड लिखा हुआ आ रहा है ये। तो मैं अगर इसमें आज लिखता हूँ तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, तो इसको फिर हम नेक्स्ट टाइम के लिए रख लेते हैं। अब इसमें ये हमारे पास जो है आप देखें कि इसमें अब हमारे पास अगर हम पेमेंट वाउचर लेते हैं, ये पेमेंट वाउचर अब जैसे एक मैं बता देता हूँ आपका पेमेंट वाउचर हम पेमेंट कर रहे हैं इसके अंदर। तो हमारे पास ये लैपटॉप ख़रीदा है, ये हमने लैपटॉप ख़रीदा है, तो ये हमारा पेमेंट वाउचर नंबर 1 कर दें इसको। पेमेंट वाउचर हमारा यहाँ पे जो है ये इसको 1 कर देते हैं हम। ये पेमेंट वाउचर हमारा 1 हो गया। हेड ऑफ अकाउंट, इसका जो लैपटॉप है, लैपटॉप का हेड ऑफ अकाउंट यहाँ पे बनेगा मशीनरी एंड इक्विपमेंट। मशीनरी एंड इक्विपमेंट EQUIPMENT इक्विपमेंट। पेड टू में ये नाम आ जाता है यहाँ पे अलीम कंप्यूटर। अगर ये ले लेता है तो हम इसमें लिख देते हैं, यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसमें यहाँ पे लिखेंगे आप जनाब अलीम कंप्यूटर। अलीम कंप्यूटर और डेट डाल दी आपने, इसकी डेट है 1/1/017, याली डेट यहाँ पे आ जाएगी 1/1/019 कर दें इसको। 19 पे हम काम कर रहे थे, इसकी डेट चेंज करना पड़ेगी मुझे 19 यहाँ पे। और यहाँ पे लिखें आप पार्टिकुलर में परचेस लैपटॉप और इसका अमाउंट है जनाब 15,000। परचेस 15,000 आपने यहाँ लिखे। वाउचर बनाना तो ज़रूरी है भाई। वाउचर अगर आपने नहीं बनाया तो आप ना तो अकाउंटेंट हैं, ना ऑडिटर हैं, ना फाइनेंस मैनेजर हैं, कुछ भी नहीं है। आपने वाउचर बनाना लाजमी है। और वाउचर मैं कल आपको इस पे पेमेंट वाउचर पे डिटेल से काम करवाऊंगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी। आज तो मैं एक बना रहा हूँ ताकि हमारा बैलेंस शीट बन जाए, ट्राई बैलेंस बन जाए। अब इसमें हमने 15 ये हमने दिया 15,000 रुपये। यहाँ पे आ गए हमारे लैपटॉप। अब हमने यहाँ पे गए कैश बुक पे गए, कैश बुक पे जाके हमने यहाँ डेट डाली और इसकी डेट हम ले लेते हैं। इसकी डेट में ले रहा हूँ 6 तारीख ले लेते हैं, 6/1/019 और फिर इसकी भी तारीख चेंज कर देते हैं 6/1/019। ये हमने यहाँ पे डेट चेंज कर दी है इसकी 6 तारीख और इधर भी हमने लिख दिया 6 तारीख। अब हमेशा याद रखिएगा इसका जो ये हेड ऑफ अकाउंट है, ये जो हेड ऑफ अकाउंट है, ये आपका हेड ऑफ अकाउंट जाएगा हमेशा यहाँ पे आता है। ये हेड ऑफ अकाउंट हमेशा आपका यहाँ आता है। ये मशीनरी एंड इक्विपमेंट यहाँ आ गया आपका, इसको आपने यहाँ लिखा और यहाँ पे इसका अमाउंट था 15,000। ये 15,000 यहाँ पेमेंट साइड पे आपने लिख दिया, ये पेमेंट साइड पे यहाँ लिख दिया। अब इसमें हम फार्मूला लगा के इसको सही कर लेते हैं। सॉरी, ये जो 6 तारीख है ये गलती हो गई है थोड़ी सी, इसको हमने कॉपी किया। ये पेमेंट साइड का अमाउंट है, हमने यहाँ लिख दिया और उसके बाद ये मशीनरी एंड इक्विपमेंट जो है हमारे पास यहाँ आ जाएगा।
ये आ गया और 15,000 हमारा यहाँ आ जाएगा। ये यहाँ आ गया, इसको यहाँ से हटाना है और ये यहाँ आ गया। अब इसको हम प्लस करते हैं ना, ये हमारे पास यहाँ आ गया और ये फार्मूला मैंने लगा दिया इसमें, तो प्लस ये, फिर प्लस ये, इसको यहाँ से पकड़ के आप खींच लें इसको, ये आ गया, यहाँ तक ले लें भले, ये आपका आ गया। और इसी तरह से यही फार्मूला आप लगा दें इसके अंदर, ये आ गया और इसको पकड़ के यहाँ तक ले लें आप, ये यहाँ पे आपका जो है ये यहाँ आ गया। यानी कि हमने पेमेंट की है मशीनरी एंड इक्विपमेंट की, और मशीनरी एंड इक्विपमेंट की हमने पेमेंट की। अब इसका हम क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। इसे क्लोजिंग बैलेंस निकालने का तरीक़ाकार ये होता है, यहाँ पे आपने ये जो अमाउंट आ रही है उसको यहाँ पे लिख दें आप, फिर यही अमाउंट आपका जो है यहाँ पे भी आ जाएगा, जो यहाँ आती है अमाउंट वही वहाँ चली जाएगी। और ये जो पेमेंट हुई है आप इसको, ये पेमेंट आपने यहाँ लिख दिया, और यहाँ पे आपने हमेशा नीचे से ऊपर को माइनस कर दें, ये यहाँ पे, ये देखिए ये आपका कैश इन हैंड ये बच गया। यहाँ पे आपने लिखा कैश इन हैंड और क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, इसको हम कैश इन हैंड भी कहते हैं और क्लोजिंग बैलेंस भी कहते हैं हम इसको। ये और इसको डेट दे दी आपने 31/1/019। भले काम कितना भी किया और डेट आप मंथ की आखिर डालें, जिस दिन क्लोज कर रहे हैं हम क्लोज, उसी दिन की तारीख की डेट आ गई, क्लोज इन हैंड आ गया, कैश इन हैंड आ गया। आपके क्लोजिंग बैलेंस भी कहते हैं, कैश इन हैंड भी कहते हैं इसको। अब ये तो एक कैश बुक का फॉर्मेट था, अब इसमें भी हम इस कैश बुक पे भी काम करके देख लें, क्योंकि ये कैश बुक इसी तरह से जैसे पीच ट्री और टाली पे बनी हुई है, वो बिल्कुल इसी तरह से बिल्कुल सिंपल है। आपने इसको उठाया यहाँ से, इसकी कॉपी कर लें, ये आपने यहाँ पर कॉपी, बल्कि इसको यहाँ से ही ले लेते हैं सारे अमाउंट को हम, ये यहाँ पर एक ही साथ ले लिया हमने, इसको यहाँ से उठाया, ये हमने यहाँ लिख दिया। ज़रूरी नहीं आप जब जॉब करेंगे तो या तो आपको सिर्फ ये फॉर्मेट इस्तेमाल करवाया जाएगा या याला फॉर्मेट इस्तेमाल करवाया जाएगा लेकिन आपको सब काम करना आना चाहिए। आपने ये काम कर लिया तो ये भी आएगा। अब ये देखें, ये इसको हमने यहाँ डाल दिया, इसकी डेट डाली यहाँ पे, ये लिख दिया, और ये जो है इसके ये जनाब ये पेमेंट्स है इसकी, ये पेमेंट्स आपने यहाँ लिख दी। हम यहाँ लिख देते हैं मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, और इसका अमाउंट है, ये देखें पेमेंट में लिख दिया हमने, इसका अमाउंट है 15,000। ये 15,000 यहाँ आ गया। अब इसमें एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, ये देखें ये हमने यहाँ लिख दिया। अब इसको हमने यहाँ लिखा, यहाँ पे हम फार्मूला थोड़ा सा चेंज करके लगाएंगे, प्लस ये इसमें प्लस होगा और यहाँ वाला पेमेंट वाला माइनस होगा। ये देखें, और इसको आप पकड़ के नीचे ले आएँ, ये देखें ये आपका। अब आप देखें अगर इस कैश बुक पे काम करते हैं उसका भी कैश इन हैंड यही आ रहा है, और देखें इसका कैश इन हैंड भी यही आ रहा है, तो बराबर है, सेम। इस तरह से काम करेंगे तब भी यही कैश इन हैंड आ रहा है, ये देखें, और इसका काम करेंगे हम तब भी यही कैश इन हैंड आ रहा है, ये देख लिया आपने। अब उसके बाद हम इसका ट्राई बैलेंस बना लेते हैं। ट्राई बैलेंस बनाते हैं। ट्राई बैलेंस के लिए हमें यहाँ पे एक इंसर्ट और एक और हमने ये ले लिया और इसको यहाँ कर लेते हैं। ये हमारे पास ट्राई बैलेंस हम बना देते हैं इसका। अब ट्राई बैलेंस लेजर से उठाया जाता है, तमाम चीज़ें हमें लेजर से उठानी पड़ेंगी इसमें। अब आप देखेंगे ये आपका कैपिटल है, कैपिटल या ओब्लिक ग्रांड, ये आपने यहाँ पे लिखा, ये यहाँ लिख दिया आपने, यहाँ लिख दिया। उसके बाद फिर आपके पास है ये एडमिशन फ़ीस। ये आप जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ इसी तरह से आपको करना है, इसको देखते रहिएगा। और अगर आप इस तरह से नहीं समझेंगे तो ये फिर आपको समझ में नहीं आएगा।
ये देंगे लेजर से हमने जो है, और आप इसकी फ़ोटो स्टेट निकलवा लीजिएगा। फ़ोटो स्टेट निकलवा के आप इसकी फ़ोटो स्टेट निकलवा के और ख़ुद आप काम करिएगा तो आपको और मज़ीद बेहतर समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से काम किया जाएगा इसके अंदर। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छा खासा। आप लिख लिएगा, मैं तो कॉपी कर रहा हूँ, आप लिख लिएगा इसको तो आपको जो है समझ में आएगा। ये लिखना लाजमी है भाई। जिसको ये वर्क आता है समझ ले वो कहीं भी मार नहीं खाएगा और हर काम को कंट्रोल कर लेगा, और जिसको ये काम नहीं आता है उसके लिए हमेशा ही प्रॉब्लम रहेगी और वो जो है इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और इसको ये कह लें कि ये बड़ी डिटेल में काम है और इस काम से आप भाग नहीं सकते, क्योंकि अकाउंटेंट का काम ही यही है। अकाउंटेंट जो है अगर इससे भागेगा तो फिर वो आगे कहाँ पर जाएगा, उसको तो फिर कोई काम नहीं आ सकेगा। लिहाजा इस पे आपने भागने से बेहतर है कि आप लोग अपना काम करें इसके ऊपर। और ये जो है थोड़ा सा लंबा काम है। अब इसमें हम देंगे यही वाले अमाउंट उठा के रखने हैं। अब ये कैपिटल देंगे, क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिख दें 8 लाख। ये आपका उसका हम देना, ये आपके 8 लाख आपने जो है ये इंसर्ट ये आपने यहाँ पे लिखा DR, यहाँ पे लिख दिया आपने CR। आपको मालूम है कैपिटल हमारा 8 लाख था, ये 8 लाख आ गया, ये 8 लाख आ गया। उसके बाद हम एडमिशन फ़ीस 4th क्लास, आपने देखा एडमिशन फ़ीस 4th क्लास 2000 रुपये, आपने 2000 रुपये लिख दी यहाँ पर। फिर आपके पास है इसमें 500 रुपये 4th क्लास, ये 500 रुपये आपने यहाँ लिख दिए। फिर उसके बाद है आपके पास 100 रुपये कंप्यूटर फ़ीस 100 रुपये आपने यहाँ लिख दी। फिर उसके बाद आपने देखा कि एडमिशन फ़ीस मंथली क्लास 8 क्लास है 3000 रुपये, 3000 आपने यहाँ लिख दी। और फिर इसकी एडमिशन फ़ीस मेरे ख्याल से 800 रुपये थी और इसकी 200 रुपये ये फ़ीस थी। सेल देंगे, सेल टोटल आपका ये आ रहा है। इसको उठाया आपने, कॉपी किया यहाँ पे और सेल को यहाँ पे आपने लिख दिया और ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद सेल के बाद है आपका GST पे बिल है। GST पे बिल आपने उठा के यहाँ पे रख दी, ये GST पे बिल आ गया। फिर उसके बाद GST पे बिल के बाद आपके पास जो है सेल टैक्स है। सेल टैक्स आपने यहाँ पे रखा, सेल टैक्स पे बिल आपने यहाँ रख दिया, सेल टैक्स पे बिल आ गया। फिर उसके बाद सेल टैक्स पे बिल है, डिस्काउंट है। डिस्काउंट आपने उठाया यहाँ से 18 पॉइंट, ये आपने यहाँ पे लिख दिया, ये आ गया। उसके बाद एक चीज़ थी मशीनरी एंड इक्विपमेंट। इसका मैंने लेजर नहीं बनाया था, यहाँ पे हम लिखते हैं मशीनरी, यहाँ पे इसका लेजर बनाते हैं मशीनरी एंड इक्विपमेंट। यहाँ पे लिखा आपने मशीनरी एंड इक्विपमेंट लिख दिया और उसका डेट डाली आपने। इसकी डेट थी हमारे पास, ये डेट है इसकी 4 तारीख, इसकी डेट है 6 तारीख़ है। 6 तारीख़ आपने लेजर में जाके 6 तारीख़ लिखी, मशीनरी एंड इक्विपमेंट 6 तारीख़ आपने यहाँ लिखी 6/1/19 और यहाँ पे आपने लिखा PV1 यानी कि पेमेंट वाउचर 1 और यहाँ पे इसके 15,000 रुपये आपने यहाँ लिख दिए और बैलेंस में भी 15,000 रुपये यहाँ आ गए और यहाँ पे आ गया आपका DR बैलेंस।
डीआर बैलेंस आ गया। अब यहाँ पे आपने जो है यही लेजर से जाता है आपका, यहाँ पे आपने 15,000 रुपये आपने यहाँ लिख दिए। एक बात याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, बिल आता है, ये बिल है, ये बिल है, ये बिल है, इससे बिल और वाउचर है ये बिल है, इनसे हम वाउचर बनाते हैं, वाउचर से फिर हम कैश बुक लिखते हैं, कैश बुक से लेजर में जाते हैं, लेजर से हम ट्राई बैलेंस पे जाते हैं। ये मैं ट्राई बैलेंस बना रहा था, ये आप देख लेंगे ये ट्राई बैलेंस है और यहाँ पे आपने लिखा ट्राई बैलेंस। ट्राई बैलेंस और इसकी डेट डाल देते 31/1/019। यहाँ पे इसको हम अब इसको टोटल करके देखते हैं, अल्लाह करे कि ये हमारा कहीं फ़र्क ना हो, बराबर आए, तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। और कैश इन हैंड मैंने नहीं रखा, कैश इन हैंड मैंने यहाँ रखना है, इसको हम इंसर्ट कर लेते हैं और कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कौन सा है ये देखें, ये कैश इन हैंड है, याला कैश इन हैंड या याला कैश इन हैंड, कोई से भी आप उठा लें, एक ही चीज़ें हैं। इसको उठाया हमने यहाँ से कैश इन हैंड और ये हमने कैश इन हैंड को हमने यहाँ पे रखा, ये स्पेशल उससे आ जाएगा। और इसको जब हम सम करते हैं तो इसमें फ़र्क आया है। अब ये फ़र्क कितना है हम देखते हैं, इसमें ये -37 रुपये का फ़र्क आया है। अब ये 37 रुपये का कहाँ फ़र्क है, मुझसे गलती हुई है या आपसे हुई है, इसको आप प्लीज़ चेक करें और आप खुद करने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी बात। फिर कल हम इससे आगे चलते हैं, इस 37 रुपये को भी मैं देखूँगा। टोटल प्रोसीजर ये होता है, आपने देखा कि बिल आते हैं, ये बिल होते हैं, ये बिल होते हैं, ये बिल होते हैं, ये बिल होते हैं, ये बिल होता है। फिर उसके बाद हम इसको लिखते हैं कैश बुक में, कैश बुक से हम लिखते हैं, दो किस्म की कैश बुक मैंने आपको बताई, पीछली टाली बाद में बताऊंगा। फिर ये लेजर में जाता है, अगर मैं पीछली टाली में जाऊंगा तब भी यही लिखना पड़ेगा आपको, तब भी यही लिखना पड़ेगा, उसमें कोई हमें फूक थोड़ी मारना पड़ेगी, उसमें भी यही लिखना पड़ेगा और उसमें भी इसी तरह से। और ये लेजर और फिर उसके बाद आपके ये ट्राई बैलेंस बना, लेकिन 37 रुपये का फ़र्क आ रहा है, क्यों आ रहा है ये मुझे नहीं पता चल रहा है, मैं अभी देखूंगा इसको। डियर स्टूडेंट, आज का वर्कशॉप, आज की ट्रेनिंग आपकी यहाँ तक थी। मुझे उम्मीद है आज फर्स्ट डे आपका ये वर्कशॉप था, आपको ये समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़ डियर स्टूडेंट।